नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा की। उसके पश्चात जैव विविधता के लिहाज से राजस्थान को जिन प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया उस पर बात की। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उनकी बात की। और उस दिशा में आज हम जो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं और जो राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य हैं उनकी एक चर्चा अभी इसमें करेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों के लिहाज से देखा जाए तो दो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में दृष्टिगत होते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के निकट ये स्थान है। लगभग 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बाघ, बगेरे तथा रीछ यहाँ मुख्य तौर पर हमको दिखाई देते हैं। और इसी के साथ सांबर, चीतल, नीलगाय, मगरमच्छ और अनेक प्रकार के पक्षी ये यहाँ दिखाई देते हैं। तो मुख्य तौर पर हम इसमें देखते हैं बाघ परियोजना के रूप में इसका बड़े तौर पर नाम आता है। तो सवाई माधोपुर के निकट स्थित रणथंभौर बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ लगभग 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो यह एक बहुत ही रमणीय स्थल भी है जहाँ पर अनुमति लेकर के विशेषकर शीतकाल में सितंबर से मार्च के महीने में वहाँ जाया जाता है। वर्षा काल में वहाँ लगभग निषेध रहता है पर्यटकों की आवाजाही पर। और बहुत वहाँ के नियम कानून नीति नियमों का पालन करते हुए वहाँ उसका पर्यटक जाकर के आनंद लेते। तो इस प्रकार से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह बाघ परियोजना की दृष्टि से पूरे देश के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो राजस्थान में स्थित है। इसी प्रकार का एक बहुत ही अनुपम दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के निकट। और यहाँ पर पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है जो भरतपुर शहर के निकट है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 29 वर्ग किलोमीटर है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया विश्व साइबेरियाई क्षेत्र से भी अर्थात इतने दूरस्थ क्षेत्र से भी प्रवासी पक्षी ठंड के दिनों में चूँकि उधर बहुत अधिक माइनस में टेम्परेचर्स चले जाते हैं और पक्षियों के लिए भी अपना जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वे वहाँ से विचरण करते हुए प्रवास करते हुए राजस्थान के इस क्षेत्र तक आते हैं। और इनमें साइबेरियन क्रेन, कुर्जा इस प्रकार के अनेक पक्षी वहाँ पे हंस, शुक, सारिका, चकवा चकवी, सारस, कोयल सहित राष्ट्रीय पक्षी मोर इन सब की भी वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हम देख सकते हैं। और साइबेरियन क्रेन इनमें से सबसे उल्लेखनीय है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वर्गीकृत है। तीसरा जिसके नाम में राष्ट्रीय आता है लेकिन वह राष्ट्रीय उद्यान नहीं, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के निकट यह मरु उद्यान, इसको फॉसिल पार्क के नाम से, इसे जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जानते हैं। इसका क्षेत्र काफ़ी विशाल है। 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में ये विस्तृत है। यहाँ चिंकारा, चौसिंगा, काला हिरण एवं गोडावण को संरक्षण के लिहाज से इसको बहुत बड़े एक प्रकार से स्तर पर इसको संरक्षित किया गया है। और साथ ही जो बहुत पुराने जो हमारे जीवाश्म हैं फॉसिल पार्क, उसमें आकलवुड फॉसिल पार्क वह भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान ये तीसरा प्रमुख उद्यान है। राष्ट्रीय शब्द है लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में अभी इसे नहीं लिया गया है। फिर इसके पश्चात आ जाता है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का इसे नाम दिया गया है मुकंदरा हिल्स झालावाड़ के निकट। यह मुकंदरा हिल्स कोटा एवं चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर चीते, बाघ, जंगली सूअर इन तीन की स्थिति प्रमुख तौर पर हम दिखाई देती है। तो मुकंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़ जिलों के बीच वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इस परियोजना का विकास हुआ है। फिर एक और टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जो प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वह है सरिस्का। अलवर के निकट ये क्षेत्र है। अलवर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर यह क्षेत्र स्थित है।
और इसे बाघ परियोजना के रूप में विकसित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा इसे यहाँ पर शेर, बघेरा, सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सूअर, काला खरगोश, लंगूर ये जीव भी बड़ी मात्रा में निवास करते हैं। तो ये बाघ टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में एक और बड़ा जो क्षेत्र राजस्थान का विकसित हुआ है वह सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है। फिर इसके अतिरिक्त राजस्थान का जो आमेर क्षेत्र है उसके निकट विकसित किया गया है नाहरगढ़ अभयारण्य। इसी प्रकार से जयपुर ज़िले में एक और क्षेत्र विकसित किया गया है जमवा रामगढ़। जयपुर ज़िले के जो प्रसिद्ध शिकारगाह रहा है रामगढ़ के निकट वाला जो ये क्षेत्र है जमवा रामगढ़। फिर इसी प्रकार से कृष्ण मृग जो कि राजस्थान की एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। राजस्थान के वन्य जीवों में सबसे बड़ा जो कृष्ण मृग जिसको हम कहते हैं उसके लिए विख्यात है ताल छापर। चूरू जिले से लगभग 12 किलोमीटर दूर यह क्षेत्र है ताल छापर। तो यह कृष्ण मृग के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है। इसी प्रकार से जयसमंद अभयारण्य उदयपुर ज़िले में हम बात करते हैं तो वहाँ जयसमंद झील के निकट इसे विकसित किया गया है। तो जयसमंद अभयारण्य भी मुख्य तौर पर रीछ, जंगली सूअर, तेंदुआ, नीलगाय आदि पशुओं के लिए ये काफ़ी विख्यात है। इसी प्रकार से सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़ के निकट बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही घना जंगल है और वहाँ सीता माता वन्य जीव अभयारण्य विकसित किया गया है। यहाँ उड़न गिलहरियाँ, कई बार ये क्वेश्चन आता है आरएस में भी प्रशासनिक सेवाओं में भी, उड़न गिलहरी उड़ने वाली गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य जो कि प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। इसी प्रकार से एक और प्रमुख अभयारण्य बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ के पास जो बस्सी है, 2 बस्सी है, एक जयपुर के निकट भी हम देखते हैं, वो नहीं होकर के चित्तौड़गढ़ के पास जो बस्सी है उसके आसपास अरावली और विंध्याचल की पर्वतमालाओं के बीच में वन्य प्राणियों की दृष्टि से इसे विकसित किया गया है। चौसिंगा, बघेरा व जंगली बिल्ली ये 3 प्रकार के प्राणी या जीव यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निवास करते हैं। इसी प्रकार से उदयपुर के निकट फुलवारी की नाल यह प्रसिद्ध अभयारण्य है। यहाँ बाघ, बघेरा, सांभर और चीतल ये जीव मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से उदयपुर के निकट एक और बड़ा अभयारण्य है सज्जनगढ़। उदयपुर के निकट जो वहाँ पैलेस जो महल है वह भी स्थित है। यहाँ पे शेर, कृष्ण मृग, नीलगाय, सांभर, चीतल, जंगली सूअर, लंगूर व चिंकारा ये सारे पशु यहाँ मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से शेरगढ़ अभयारण्य 12 जिले का शेरगढ़ अभयारण्य है। यहाँ पर बघेरा, रीछ, लकड़बग्गा, चीतल, सांभर तथा अजगर जो प्रजाति है जीवों की अजगर जीव यहाँ देखे जा सकते हैं। फिर इसी प्रकार से राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य चंबल नदी के निकट कोटा बारा क्षेत्र में यह विकसित किया गया है और यहाँ पर मगरमच्छ तथा घड़ियाल ये काफ़ी बड़ी मात्रा में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ इसका फैलाव है। इससे जो जलीय जीव जंतु है मुख्यतः मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए इसे विकसित किया गया है। इसी प्रकार से रामगढ़ विषधारी बूंदी के निकट हम देखेंगे तो रामगढ़ बूंदी से 15 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो विषधारी जो सांप है और इस प्रकार के जो जीव है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे जरख, रीछ, गीदड़, नीलगाय, चीतल, चिनकारा, जंगली बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी ये जीव भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से बंदबारेठा अभयारण्य भरतपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार से केला देवी अभयारण्य करौली जिले में केला देवी अभयारण्य को विकसित किया गया है। यहाँ रणथंभौर के निकट वाला ये क्षेत्र है। जो रणथंभौर में जीव पाए जाते हैं वही बघेरा, रीछ, जरख, सांभर, चीतल तथा नीलगाय यहाँ पर प्रमुख तौर पर पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त आबू पर्वत
के आसपास का क्षेत्र और कुंभलगढ़ रणकपुर के आसपास के क्षेत्र को भी, तो कुंभलगढ़, रणकपुर और आबू पर्वत, इन दोनों अभयारण्यों को भी राजस्थान के प्रमुख अभयारण्यों में हम मानते हैं। तो आज हमने जो प्रमुख राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है और प्रमुख अभयारण्य हैं उन पर चर्चा की। अगली कक्षा में हम जो राजस्थान की कृषि संसाधन हैं, राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश हैं, राजस्थान की कृषि नीति है और किस प्रकार से ओवर द टाइम आज़ादी के बाद से अब तक जो यहाँ का कृषि क्षेत्र का परिदृश्य है उसमें परिवर्तन हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे।